आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। हम लोग चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, आबियोमैटिक्स। बुक है बालाजी पब्लिकेशन। एक्सरसाइज हम लोगों की आज जो स्टार्ट होने वाली है 4.3 है। लेकिन इससे पहले हम लोग दो डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। एक है आव्यूह का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आव्यूह का परिवर्त क्या होता है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। आव्यूह का परिवर्त, ठीक है, आव्यूह का परिवर्त, ठीक है। इसकी इंग्लिश जो होती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कोई मान की चलिए कोई आव्यूह ए है, कोई आव्यूह ए है, तो उसका जो ट्रांसपोज निकलेगा उसको लिखते हैं ए डैश, ठीक है। कोई मान की चलिए कोई आव्यूह कोई भी क्रम का हो, ए आव्यूह है, तो उसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा यानी परिवर्त हो जाएगा वो ए डैश लिखा जाएगा। ए डैश कैसे आएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ये है 3 2 1 4। ये एक ए मैट्रिक्स है। अगर आपसे कहा जाए कि इसका परिवर्त ज्ञात कीजिए तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ए डैश, ए डैश इसका निकल के आएगा क्या, 3 2 1 4। बात समझ में आई होगी। यानी जो एलिमेंट्स के अवयव हैं, यानी 3 2, यानी जो पंक्ति होगी वो स्तंभ में बदल जाएगी। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो कि पहला स्तंभ पहली पंक्ति बन जाएगी, दूसरा स्तंभ दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बन जाएगी। सिंपल सा तरीका, ठीक है। सिंपल सा यही तरीका है कि अगर हमारा आव्यूह दिया है उसका परिवर्त ज्ञात करना है तो हम पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे और या फिर पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बना देंगे। जैसे मान चलिए ये 3x3 की मैट्रिक्स बता दे रहे हैं, ठीक है। 3x3 की मैट्रिक्स, ये 2x2 क्रम की मैट्रिक्स थी, ये 3x3 की, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग परिवर्त ज्ञात करें, ए का परिवर्त क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 1 1 2 3, यानी ये पंक्ति थी और ये स्तंभ में बदल गई, ठीक है। 4 5 6, ये भी पंक्ति स्तंभ हो गया, और 2 3 1। बात समझ में आई। या ऐसे भी कह सकते हो स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया, ठीक है। ये स्तंभ था पंक्ति हो गई, ये स्तंभ था पंक्ति हो गई, ये स्तंभ था पंक्ति हो गई, या फिर ये पंक्ति स्तंभ हो गया, ये पंक्ति स्तंभ हो गया, ये पंक्ति स्तंभ हो गया। ये होते हैं डिफिनेशन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का परिवर्त ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। कुछ इसमें दिए गए हैं आव्यूह यानी परिवर्त आव्यूह के गुण, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी एक इस तरीके से दिया गया है कि ए बी का परिवर्त निकालेंगे तो बी डैश ए डैश आएगा, ठीक है। ए बी का अगर परिवर्त निकालेंगे तो बी डैश ए डैश करके आएगा, एक प्रॉपर्टी दी गई है। फिर नेक्स्ट जो डिफिनेशन है सममित, विषम सममित तथा समकोणाकार आव्यूह, ठीक है। यानी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स क्या होती है, सममित, ठीक है। सममित मैट्रिक्स क्या होती है, सममित आव्यूह, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होती है कि अगर मान के चलिए कोई आव्यूह ए है, कोई आव्यूह ए है, चाहे 2x2 का हो या 3x3 का हो, जिस भी क्रम का हो, इससे नहीं मतलब, ठीक है। बराबर में आ जाना चाहिए ए डैश, यानी उसका परिवर्त निकालें और वो आव्यूह और उसका परिवर्त आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी जो आव्यूह दिया हो उसी आव्यूह का परिवर्त निकालें, वो आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसको बोलते हैं सममित आव्यूह, ठीक है। और फिर विषम सममित आव्यूह, ठीक है। नेक्स्ट डिफिनीशन जो है, नेक्स्ट डिफिनीशन है विषम सममित सममित आव्यूह, ठीक है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है इंग्लिश इसकी। तो अगर कोई आव्यूह हमारा ए है और उसका हम ट्रांसपोज निकालें और माइनस साइन आगे आ जाए तो उसको बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, ठीक है। और समकोणाकार आव्यूह, ठीक है, समकोणा समकोणाकार आव्यूह,
यानी इसकी इंग्लिश जो होती है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब एग्जांपल देंगे, एक एग्जांपल देंगे। तो ये होता है ए डैश इज इक्वल टू आई। आई का मतलब समझ रहे हैं, तत्सम काव्य, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2x2 की है तो हमारा आई जो हो जाएगा 1001। अगर 3x3 की है तो 1000100001। ठीक है, इसी तरीके से 4x की होगी, उस हिसाब से हम लोग आगे यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, ये 1 हो जाएगा, फिर एक बार और, यानी हमारी 4x4 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये होता है आई की वैल्यू। तो अगर हम ऐसे कर पाए, यानी ए का परिवर्तन निकालें, उनका गुणा कराएं, आई आ जाए, तो उसको बोलते हैं समकोणाकार आव्यूह या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इंग्लिश में। ठीक है, विषम सममित आव्यूह की परिभाषा होगी, सममित आव्यूह की परिभाषा होगी, आव्यूह का परिवर्त कैसे निकाला जाता है वो भी हो गया। आव्यूह का परिवर्त का एग्जाम्पल देके हम बता दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग सममित आव्यूह की बात करते हैं। सममित आव्यूह की कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 3 है, और यहाँ पे 1 3 और लिख लेते हैं क्या, 3 1। ठीक है, 1 3 और 3 1, या 3 0 कर दो, 3 1। ठीक है, अब देखो ये 1 3 और ये हमारा ए आव्यूह है, ये आव्यूह हमारा दिया गया 1 3 और 3 1। ठीक है, तो इसका हम लोग अगर करें ए डैश, क्या लिखें, ए डैश, तो ये हमारी पंक्ति है तो स्तंभ में बदल जाएगी, 1 3 हो जाएगा, और ये हमारी पंक्ति है, स्तंभ में बदल जाएगी, 3 1 हो गया। तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? इसका जो ट्रांसपोज ए डैश निकाला गया तो दोनों सेम आ रहे हैं, A13 A13 3 1 सेम ही है, तो ये इसको बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से मान के चलिए ए बराबर -1 0 0 -1 है। ठीक है, -1 0 0 -1 है, या इसको ऐसे ना लिखिए, कोई मैट्रिक्स यहीं से हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0 0 2 -2 0, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा हम लोग क्या निकालना है, वैसे वो भी कर सकते थे। तो ये हमारा ए दिया था, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 2 और ये -2 0, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस जब बाहर निकालेंगे तो ये यहाँ भी माइनस लगेगा, क्योंकि प्लस था तो जीरो में माइनस लगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ जब माइनस था नहीं तो माइनस बाहर ले चुके, तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो वैसे ही ए आ गया, लेकिन माइनस आगे साइन आ गया, और ये क्या निकाले, ए डैश निकाले हैं। ठीक है, क्या निकाले हैं, ये जो निकाल रहे थे क्या था, ए डैश ही था। तो हमारा ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का ए डैश, यानी ए बराबर आ गया माइनस का ए डैश। बात समझ में आई होगी? ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे हम लोग अगर बात करें ए बराबर कोई मैट्रिक्स, हम डायरेक्ट 0 1 ऐसे कर ले, और इसका गुणा ए डैश इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। ठीक है, और ए डैश बराबर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 और 1 0 0 1। ठीक है, तो ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, यानी क्या आ गया, आई आ गया। आई हालांकि लेके ही चले थे, और एग्जांपल जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन उसमें भी ले सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो ऑर्थोगोनल वैसे भी होता है, समकोणाकार अभी होता है। ठीक है, हम लोग अब जब बात करेंगे और क्वेश्चन अगर आएंगे इस डिफिनेशन के, तो हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन परिभाषा आप लोग यहाँ पे दी गई थी तो हमने बता दिया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 4 परिभाषाएं हैं जो ज्यादातर 3 ज्यादा यूज होंगी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। इसकी यूज होगा तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम रफ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि डिफिनेशन कहीं ना कहीं समझ में नहीं भी आई होगी, हालांकि ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन हम लोग एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं, फिर एक्सरसाइज की क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं, जो कि एक्सरसाइज हमारी 4.3 दिया गया है। पहला क्वेश्चन, यदि ए बराबर दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है यदि 1 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बराबर दिया गया है, एक आव्यूह दिया गया है 3x3 क्रम का, इस तरीके से 1 0 5, यानी पहली पंक्ति लिखते हैं, फिर दिया गया है 2 1 2 1 फिर 3 दूसरी पंक्ति, फिर 4 1 0 4 1 0। ठीक है, इस तरीके से ए दिया गया है, फिर बी दिया गया है आपका, वो भी 3x3 का है, 3 2 1 3 2 1, फिर दिया गया है आपका 0 2 1 0 2 1,
फिर आपका है 3 to 5, 3 to 5, 3 to 1 एंड 0 to 1, 3 to 5 ये दिया गया। तो दिखाइए कि फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी, a प्लस बी का परिवर्त, a प्लस बी का परिवर्त, a परिवर्त प्लस b परिवर्त, यानी a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ये आपस में बराबर हैं। दूसरा भी दिया गया है, जो दूसरा पार्ट है इसी का, यानी बी नंबर, जो कि दिया गया है क्वेश्चन में 2a का परिवर्त इज इक्वल टू 2a डैश, 2a डैश, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है और इससे हम लोगों को सॉल्व करना है। ए दिया है, बी दिया है, तो ए और प्लस बी को हम जोड़ लेंगे, उसके बाद में उसका परिवर्त निकालेंगे। ठीक है, फिर ए का परिवर्त अलग निकालेंगे, बी का परिवर्त अलग निकालेंगे, उनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लोग यही करेंगे। पहले ए प्लस बी हम लोग कर लेंगे, तो ए प्लस बी करते हैं। ए हमारा कितना है 1 0 5 2 माइनस 1 3 4 1 0 प्लस बी कितना है 3 2 1 0 2 1 3 2 5। बात समझ में आई? तो कैसे जोड़ा जाता है यहाँ पे, तो 1 इससे जुड़ जाएगा, 0 इससे जुड़ जाएगा, 5 इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 0 और 2 कितना हो जाएगा 2, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 2 और 0 कितना हो जाएगा 2, माइनस 1 और 2 कितना हो जाएगा 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 0 और 5 करेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 3 4 0 2 2 और 5 1 6 2 0 2 माइनस 1 2 प्लस का 1 3 और 4 4 3 7। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, सब सही। तो a प्लस बी निकल के आएगा। ठीक है, अब a प्लस बी का जो है ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी इसका परिवर्त। जैसे हम लोग अभी डिफिनेशन की बात कर रहे हैं कि इसे कोई ए अवयव दिया हो तो एक तरीके से अवयव ही है, ए प्लस बी अवयव है बस। तो ए इसको पूरा मान के चलिए ए अवयव है, तो इसका ए डैश क्या हो जाएगा, यानी इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, जो पंक्तियां होंगी वो स्तंभ में बदल जाएंगी। 4 2 6, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा, 2 1 4, फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका परिवर्तन निकल के आ गया। तो क्वेश्चन में ये बोला गया ए प्लस बी डैश बराबर ये आना चाहिए, तो हम तो ये निकाल लिए। अब क्या निकालना है, ए डैश और बी डैश। तो ए डैश यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अब यहीं से हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यानी करें मतलब ए नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ ए डैश क्या हो जाएगा, जो हमारी पंक्ति होगी स्तंभ में बदल देंगे। 1 0 5 पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, देखो दूसरी पंक्ति क्या है, दूसरा स्तंभ बन जाएगी 2 माइनस 1 3। ठीक है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगी 4 1 0, ये ए डैश आ गया। इसी तरीके से बी डैश आप लोग निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 1, फिर 0 2 1, फिर 3 2 5। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, अब इनको क्या करना है, जोड़ना है, यानी ए डैश प्लस बी डैश। तो क्या हो जाएगा, ए डैश हमारा इतना आया है 1 2 4 0 माइनस 1 1 5 3 0 प्लस 3 0 3 2 2 2 1 1 5। ठीक है, बात समझ में आई? 2 2 ही था, हाँ ठीक। तो ये अब जोड़ देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2, माइनस 1 और प्लस मतलब 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 1 6 और 3 1 4 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो देखो सेम आ रहा है, 4 2 7 4 2 7 2 1 3 2 1 3 6 4 5 6 4 5। तो a प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश के बराबर है, ये आपस में क्या है, बराबर है, यही तो प्रूफ करना था। यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ए प्लस बी का परिवर्त बराबर है ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल की बात की जाए तो ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश आपस में क्या है, बराबर है, ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट जो है 2a डैश, यानी जो हमारा अवयव है उसमें 2 का गुणा कर देते हैं, यानी अवयव हमारा ये था a इतना था, इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a बन जाएगा। इस साइड के लेफ्ट साइड के तो राइट साइड भी करेंगे
यानी 2 लिखेंगे, और ए का अभी जो हमको दिया गया था ए, वो लिख लेते हैं 105 एंड 2 माइनस 1 3 एंड 4 1 0। ठीक है, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हर एलिमेंट के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये 2 और फिर 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 के साथ करेंगे 10 हो जाएगा, 2 के साथ करेंगे 4 हो जाएगा, -1 के साथ करेंगे -2 हो जाएगा, इसके साथ 6 और 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये हमारा 2a आया। क्या आया? 2a। अगर इसका ट्रांसपोज निकाला जाए, इसका यानी परिवर्त निकाला जाए, तो डैश लगा देंगे। ठीक है, यहाँ भी डैश लग जाएगा तो ये बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ बन जाएगी। ठीक है, तो 2 0 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति भी दूसरा स्तंभ बन जाएगी, ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 8 2 0। बात समझ में आई? यानी 2a का डैश कर दिया, यानी उसका परिवर्तन निकालना। ठीक है, ये हो गया 2a डैश। अब क्या करना है? 2a डैश निकालिए। 2a डैश आपस में बराबर दिखाना। तो a डैश हम ऑलरेडी पहले वाला जो पार्ट किया तो उसमें a डैश निकाला था, ये आया था। इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ सब लिख दे रहे हैं। 2a डैश बराबर क्या हो जाएगा? देखो 2 का गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ 2, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये 0। देखो भैया आपस में बराबर है क्या? 2 4 8 सेम पंक्ति है। 0 -2 2, 0 -2 2, 10 6 0, ये भी। ठीक है, तो आपस में क्या है? बराबर है। 2a का होल डैश बराबर 2a डैश। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि a बराबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि a बराबर, नई बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चल रहे हैं, इसीलिए आप लोग मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन के साथ। यदि a बराबर 1 0 फिर 3 2, 1 0 3 2 है। ठीक है, और b हमारा जो है, b जो व्यू दिया गया है, ये दिया गया है 4 0 4 0 6 5। ठीक है, ये बी दिया गया है। तो दिखाइए कि ए बी का होल डैश यानी ए बी का परिवर्त बराबर बी डैश ए डैश। ठीक है, ये दिखाना है। यानी ए आप भी दिया गया है, बी आप भी दिया गया है, तो ए बी यानी ए और बी का गुणा करेंगे, उसका परिवर्तन निकालेंगे, बराबर होना चाहिए बी डैश गुणे ए डैश के। ठीक है, तो देखिएगा, यानी पहले क्या करना है? ए बी निकाल लें, यानी ए और बी का क्या कर ले? गुणा। तो 1 0 3 2, और फिर बी लिख लेते हैं 4 0 6 5। ठीक है, तो देखिएगा, ये हो जाएगा 1 का गुणा 4 के साथ 4 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा 6 के साथ 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 का गुणा 0 के साथ 0, 0 का गुणा 5 के साथ 0, 3 का गुणा 4 के साथ हो जाएगा 12। ठीक है, और 2 का गुणा 6 के साथ हो जाएगा 12, 3 का गुणा 0 के साथ 0, और 2 का गुणा 5 के साथ 10। तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? 4, ये 0, ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 10। ये हमारा आया ए बी। क्या आया? ए बी। अब इसी का परिवर्त निकालेंगे तो ए बी डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी डैश, यानी इस साइड हम डैश लगाएंगे तो ये परिवर्त निकालने का मतलब क्या होता है? पंक्ति जो कैसे में बदल जाएगी? स्तंभ में। तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गई। ठीक है, और दूसरी पंक्ति पहला दूसरा स्तंभ बन गया 24 और 10। तो ये हो गया ए बी डैश। इसी तरीके से निकालेंगे क्या? बी डैश इंटू ए डैश निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ए डैश निकाल लेते हैं, इसी का परिवर्त क्या बन जाएगा? 1 0 पहली पंक्ति, तो इसका स्तंभ बना देंगे। ठीक है, 3 2 दूसरी पंक्ति, इसको भी स्तंभ बना देंगे। ए का परिवर्त हो गया ए डैश। बी का परिवर्त निकाल लेते हैं, बी डैश। देखो क्या हो जाएगा? बी डैश क्या बन जाएगा? 4 0 और 6 5। ठीक है, अब क्या करना है? बी डैश इंटू ए डैश करना है, बी डैश इंटू ए डैश करना है। ठीक है, तो बी डैश कितना है हमारा? 4 6 0 5 और 1 3 0 2। ठीक है, अब इनका गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 6 गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0। ठीक है, 4 को गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 12 हो जाएगा, 6 गुणा 2 के साथ कराएंगे कितना हो जाएगा? 12। 0 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 को गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 को गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 24 0 ये 10।
देखो आपस में क्या बराबर आ रहे हैं, 4 24 0 10। यानी यहाँ से ओवरऑल देखा जाए तो ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त आपस में बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला जा रहा है कि यदि इसमें कई पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये दिया गया है, यदि ए बराबर दिया गया है 2 5, ए बराबर दिया गया है 2 5, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है 3 1, ये ए है। ठीक है, इस तरीके से ए दिया गया है। फिर बी दिया गया है, बी दिया गया है हमारा 5 5 7, यानी पहली पंक्ति में अवयव है 5 7, फिर दूसरी पंक्ति में अवयव है 2 0। इस तरीके से दिया गया है ए और बी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डैश इज इक्वल टू होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। जैसे ये क्वेश्चन किया, फिर आप लोग कर सकते हो, ये पार्ट कर सकते हो, दूसरा भी पार्ट कर सकते हो। सिद्ध कीजिए ए बी का होल परिवर्त और बी डैश ए डैश, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी आप लोग कर सकते हो। तो हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया 3 5 4 2, 3 5 4 2। ये आप भी इस तरीके से दिया गया है ए। ठीक है, अगर इसकी क्रम की बात की जाए तो 1 2 3 4, 4 पंक्तियां एक स्तंभ है। यानी अगर क्रम की बात की जाए किस क्रम का मैट्रिक्स है, यानी तो ये हो जाएगा 4 क्रॉस 1। ठीक है, तो ये हमारी 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद में बोला गया हो तो ए बराबर हो तो ए डैश ए तथा ए डैश ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ए डैश ज्ञात करो एंड ए डैश ए ज्ञात करो। ठीक है, दोनों निकालना है। ठीक है, ये डैश ए ज्ञात करो और ए डैश ज्ञात करो। यानी ए का परिवर्त निकाल के क्या आएगा, ए डैश आएगा, तो उनका गुणा ऐसे करें। यानी ए को पहले लिखें, फिर उसका परिवर्त लिखें, तब क्या वैल्यू होगी। फिर पहले परिवर्त लिखें, उसके बाद ए को लिखें, तो क्या वैल्यू होगी। तो देखते हैं, ए डैश पहले निकालने इसी का, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ये पंक्ति है, देखो 1 2 3 4, 4 पंक्तियां, तो हम क्या कहते हैं कि स्तंभ में बदल जाएंगी। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, चौथी पंक्ति चौथा स्तंभ। ठीक है, इसको पलट देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए डैश। क्लियर हुई बात। अब क्या करना है, ए और ए डैश निकालना। पहले बुक में ए डैश ए निकालना, तो हम वही निकालें, ए डैश इंटू ए। ए डैश हमारा क्या निकल के आया है 3 5 4 2, और ए डैश क्या, सॉरी ए कितना है 3 5 4 2। बात समझ में आई। ठीक है, ये हमारा किस क्लास का मैट्रिक्स है, ए डैश हमारा किस क्लास का मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखो कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, यानी 1 क्रॉस 4, 4 स्तंभ है, 1 2 3 4। ठीक है, और ये किस क्लास की मैट्रिक्स है, जो ए, ये है हमारी 4 क्रॉस 1 की, 4 क्रॉस 1 की, क्या है 4 क्रॉस 1 की। तो देखो ये आपस में बराबर थे, इनका गुणा संभव है। ठीक है, यही हम लोग डिफिनेशन में पढ़े थे कि अगर ए हमारा एक अवयव है, दूसरा बी अवयव है, तो ए बी उनका आपस में गुणा कर पाएंगे और ए बी लिख पाएंगे जब ए की पंक्ति स्तंभों की संख्या बराबर हो बी के पंक्तियों की संख्या के। ठीक है, तभी उनका गुणा संभव होगा। क्लियर हुई बात। तो ये हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा 9, 3 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा 9। फिर क्या हो जाएगा 5 का गुणा, ठीक है 3 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा 9, 5 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा 25। ठीक है, 25, फिर 4 का गुणा 4 के साथ कराएंगे तो 16, और 2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 4। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, और 25 हो जाएगा 45, और 9 कितना हो जाएगा 45 9 50, और 4 54 आएगा। अब देखो ये कैसे समझ में आया, देखो हम लोग क्या करते थे, ऐसे क्वेश्चन यहाँ भी थे, जिससे इनका गुणा, देखो ये पहली पंक्ति तो पहले स्तंभ से कराते थे, यही तो करते थे।
पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग स्तंभ भी लिख देते थे, यानी पहली पंक्ति का जब कराए पहले स्तंभ से तो यहाँ लिखे, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कराए, थोड़ा स्पेस देखिए यहाँ लिख दिए। तो यहाँ पे देखो एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, तो एक बात तो वही है। मान चलिए ये एक पंक्ति है और ये एक स्तंभ है, ये पंक्ति एक स्तंभ है, तो यही तो लाइन लिखेंगे, केवल ये वाली, ना कि ये वाली, ठीक है। तो वही किए। और यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि क्या आने वाला है। जैसे मान लीजिए थोड़ा माइंड में कहीं मिस्टेक हो, देखो ये हमारी मैट्रिक्स थी, यानी ए डैश हमारा 1x4 का था, बी हमारा जो सॉरी ए जो है 4x1 का था, यानी ए का परिवर्तन 1x4 का आया था और ए था हमारा पहले से 4x1 का। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ए यानी पहली वाले अवयव की जो क्या बोलते हैं स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो तब गुणा संभव होगा, ये कंडीशन होती थी, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि अगर हम लोग को आर्डर पूछा जाए, जो क्वेश्चन में कहा जाए कि आर्डर क्या होगा, तो ये वाला आर्डर हो जाएगा 1x1 की, तो ये 1x1 तो है, यानी एक पंक्ति है एक स्तंभ है, एक पंक्ति है एक स्तंभ है, बस, ठीक है। तो ए डैश ए आ गया। अब इस तरीके से हम लोग ए डैश ए निकाल लिए, तो अब निकालेंगे ए डैश। ए कितना है वो लिख लेते हैं, ये हमारा है 3542, ये ए है। ए डैश निकाल चुके हैं 354, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए, देखो भैया ये भी 1x1 ही पे आएगी, 3 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 9 हो जाएगा, 5 का गुणा 5 साथ कराएंगे तो, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चेक भी कर सकते हैं 4x1 और 1x4 ये आपस में बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा 4x4 की मैट्रिक्स आएगी। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगी, देखो यहाँ पे यही इसीलिए तो हम बताए थे, ये देखो कैसे बनेगा 4x4 की आएगी कैसे, देखो ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, तो कितना हो जाएगा 9, बात समझ में आई, ठीक है। ये पहली पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, ये हो जाएगा 15, ठीक है। ये पहली पंक्ति है तीसरा स्तंभ है तो हो जाएगा 12, ठीक है। ये पहली पंक्ति है, ये चौथा स्तंभ है, हो जाएगा 6, बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे 5 का गुणा 3 7 यानी 15, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हम ये वाला तरीका बता दें, हमको भी कंफ्यूजन हो गया एक बार कि देखो ऐसे लिख लेना, उसके बाद समझ जाओ कि क्या किस क्लास की मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि ये पंक्तियां हैं, इसमें पंक्तियां कितनी है 4, इसमें कितने स्तंभ हैं 4। तो यहाँ देखो अगर 2x2 की मैट्रिक्स बात की तो ये पंक्तियां थी, ऐसे करते थे कि नहीं करते थे, यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव लेते थे, दूसरी पंक्ति के पहले अवयव से गुणा कराते थे, ये से यहाँ करते थे, तो यही तो करना है। यहाँ पंक्ति का अवयव एक ही है तो स्तंभ का भी अवयव तो एक ही है, तो हम 3 का 9, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का चौथे स्तंभ से, ऐसे दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से तो 15, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से तो 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका गुणा 4 के साथ कराएंगे तो 20 हो जाएगा, फिर इसका गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा कितना 12, और 4 का गुणा 5 साथ हो जाएगा तो 20, और 4 का गुणा 4 के साथ हो जाएगा 16, और 4 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा 8, ठीक है। फिर 2 का गुणा 3 के साथ 6, 2 का गुणा 5 के साथ 10, और 2 का गुणा 4 के साथ 8, और 2 का गुणा 2 के साथ 4, तो ये आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा 9 15 12 6 15 25 20 10 और 12 20 16 8 और 6 10 8 4, ठीक। तो ये हमारा ए डैश आ गया, तो दोनों की वैल्यू आ गई। इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करेंगे, तो दिया गया है यदि, क्वेश्चन नंबर 5, यदि दिया गया है ए और बी, ए दिया है 4 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, और बी दिया गया है हमारा, बी दिया गया है 3 3 2 5 1 और दिया गया है 3 5, ठीक है। तब ए बी डैश तथा बी ए ज्ञात कीजिए, यानी निकालना है ए बी डैश एंड बी ए, ये ज्ञात करना है, यानी ए का गुणा बी के परिवर्त के साथ करना है
और फिर बी का गुणा ए के साथ करना है। ये दो क्वेश्चन यानी दो हम लोगों की वैल्यू यानी दो जो दिए गए हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए और बी, एक बात की किस क्लास की यानी किस क्रम की मैट्रिक्स है, एक पंक्ति है दूसरी पंक्ति, एक स्तंभ दूसरा स्तंभ, यानी दो स्तंभ है दो पंक्तियां, यानी 2x2 की बात करेंगे। यहाँ देखो एक दो तीन पंक्तियां हैं, तीन लिखेंगे, फिर दो स्तंभ है दो। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है, ए बी डैश पहले निकालना, तो बी डैश तो निकालने पहले, तो बी डैश क्या हो जाएगा, देखो भैया बी डैश यानी बी का परिवर्त क्या हो जाएगा बी डैश, तो बी का परिवर्त बी डैश हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, जो हमारी पंक्तियां होंगी उनको स्तंभ में बदल देंगे, तो क्या लिखेंगे 3 और 2, यानी ये पहली पंक्ति तो पहला स्तंभ बन जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 5 1, फिर ये 3 5। बात समझ में आई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये अगर बात की जाए बी डैश किस तरह की मैट्रिक्स बनी, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति यानी 2 और कितने स्तंभ 1 2 3। तो हमको निकालना क्या है ए बी डैश, क्या निकालना है ए बी डैश, ए कितना है 4 1 2 3 और बी डैश कितना निकल के आया है 3 5 3 2 1 5। अब यहां से देख लो 2x2 और 2x3, देखो इस आप व्यू के देखो ए बी डैश करते हैं ना, तो डिफिनेशन में बताया चेक कर लेते हैं कि गुणा होगा संभव कि नहीं होगा। 2 गुणे 2 2 गुणे 3, यानी ये इसमें पहले जो ए आव्यूह दिया था उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी यानी स्तंभों की संख्या कितनी है 2, और जो दूसरा आव्यूह था यानी बी डैश निकल के आया है उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, यहाँ स्तंभों की संख्या 2 यहाँ पंक्तियों की संख्या 2, तो यानी गुणा तो हो जाएगा। और आएगी मैट्रिक्स किस क्लास की 2x3 की, जो भी गुणा करने पे आएगा 2x3 की आएगी, नहीं दो पंक्तियां होंगी तीन स्तंभ होंगे। ठीक है, तो देखो भैया गुणा करते हैं, इसका गुणा तो संभव है, यानी दो पंक्तियां होंगी और तीन स्तंभ होंगे। तो 4 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा 12। बात समझ में आई। फिर 1 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये भी बात समझ में आई होगी। फिर 4 का गुणा 5 साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 का गुणा 3 के साथ कराएंगे, 4 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 12 हो जाएगा, 1 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ की कंडीशन ये रहेगी 2 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तब भी 6 हो जाएगा, 2 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो 10 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो 15 हो जाएगा। देखो भैया एक पंक्ति दूसरी पंक्ति यानी दो पंक्तियां आई, स्तंभ 1 2 3, यही तो बताया था कि 2x3 की मैट्रिक्स आने वाली है। ठीक है, तो हो जाएगा 14 21 और 17 और ये हो जाएगा 12 13 और ये हो जाएगा कितना 21, है ना। ये आपका आ गया ए बी डैश, ए बी डैश हमारा ये है। ठीक है, 14 21 17 12 13 21। ठीक है, अब क्या निकालना है बी ए, बी कितना था हम लोग लिखते हैं, उसके बाद में ए का गुणा कराते हैं 3 2 5 1 3 1। ठीक है, ए कितना था ए हमारा था 4 1 2 3। अब देखो पहले हम लोग लिख लेते हैं, देखो 1 2 3 तीन पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने हैं 2, यहाँ पे देखो 2x2 की ऑलरेडी दो पंक्तियां दो स्तंभ है, तो क्या गुणा संभव है, यहाँ देखो स्तंभों की संख्या 2 है यहाँ पंक्तियों की संख्या 2 है, यानी गुणा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। और मैट्रिक्स किस क्लास की आएगी 3x2 की, यानी जो आने वाला गुणा होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी जो अवयव आएगा 3x2 क्रम का आएगा, यानी तीन पंक्तियां होंगी और दो स्तंभ दिखेंगे। ठीक है, तो गुणा करा लेते हैं, देखो तीन पंक्तियां रहेंगी दो स्तंभ आएंगे, थोड़ा हम ऐसे बनाएंगे, 3 का गुणा 4 के साथ 12, 2 का गुणा 2 के साथ 4, फिर 3 का गुणा 1 के साथ 3, 2 का गुणा 3 के साथ 6, फिर यही कंडीशन इसमें 5 का गुणा 4 के साथ 20, 1 का गुणा 2 के साथ 2। ठीक है, 5 का गुणा 1 के साथ 5, 1 का गुणा 3 के साथ 3। ठीक है, 3 का गुणा 4 के साथ 12, 5 का गुणा 2 के साथ 10, 3 का गुणा 1 के साथ 3, 5 का गुणा 3 के साथ 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 4 16 और ये हो जाएगा 6 3 9 और ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना 22, है ना, और ये हो जाएगा 18, ये है 16 9 22 8 22 18।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट, यानी दोनों पार्ट क्या एक ही में दिए थे, ए बी डैश और बी ए निकालना था, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, इसको रफ करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्न अवयवों के लिए दिखाइए कि, फर्स्ट पार्ट दिया गया है, निम्न अवयवों के लिए दिखाइए कि, फर्स्ट ये दिया गया है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर, ठीक है, बी का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस, यानी वही परिवर्त बी का परिवर्त, ये दिखाना है। पहला पार्ट लिखेंगे, दूसरा भी लिखेंगे, लेकिन ए और बी हमको दिया गया है। ए और बी क्या है, ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं। ए कितना है 105 और बी हमारा सॉरी और भी है 621, फिर 715, ये ए है और बी हमारा है, बी दिया गया है 5 14 10 और 4 2 3 और 095, ठीक है। हाँ, ये नई बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। अगर मान के चलिए कोई किसी बच्चे के पास पुरानी बुक है, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और उसके बाद में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो सोल्यूशन उसका हो जाएगा, ठीक है। ये 443 है, यानी कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एक दो क्वेश्चन हो चलेगा। उसके बाद में अगर जो चैप्टर चल रहा है उसके क्वेश्चन कोई भी हो, अगर मान के चलिए कोई और काफी भी क्वेश्चन है तो एक दो दिन का समय भी लग सकता है, लेकिन ये है कि क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिल जाएगा अगर इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। तो अगर नई बुक है तब तो ठीक है, तब तो क्वेश्चन सॉल्व भी करा रहे हैं। अगर पुरानी बुक है तो उसमें हो सकता है क्वेश्चन ज्यादा भी है और कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। तो ए और बी हमारा दिया है इस तरीके से, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, टी का मतलब हुआ ट्रांसपोज, ठीक है, या डैश लिखो या ट्रांसपोज लिखो, ठीक है। ट्रांसपोज की इंग्लिश होती है इसलिए टी टी कर लिया गया है, तो इसका नहीं परिवर्त निकालना है। तो ए प्लस बी करे उसका परिवर्त बराबर बी का परिवर्त प्लस ए का परिवर्त, फिर ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, आपस में क्या है, तीनों बराबर है, तो ये हमको दिखाना है, ठीक है, दिखाते हैं। तो ए प्लस बी कर लेते हैं पहले। ए कितना था, यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा 105 621 715 प्लस बी कितना था 5 14 10 4 2 3 095, ठीक है, ये 5 है। बात समझ में आई? अब देखो जोड़ दो भैया, 1 का 5 के साथ जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 0 को 14 के साथ जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 5 को 10 के साथ जोड़ेंगे 15, ठीक है। 6 4 कितना हो जाएगा 10, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 7 और 0 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, और 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसी का क्या निकाल लेते हैं, ए प्लस बी डैश, यानी डैश लिखो या ट्रांसपोज लिखो, ट्रांसपोज मतलब ही परिवर्त है, ठीक है, तो डैश लगाओ या फिर टी लिखो, ठीक है, बात एक ही है। तो देखो क्या हो जाता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, ठीक है, तो 6 14 15, बात समझ में आई। और ये 10 4 4 ऐसे बन जाएगा 10 4 4, ठीक है, 7 10 10 7 10 10, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये परिवर्त की परिभाषा होती है। अब फिर क्या कहा जाएगा क्वेश्चन में, बी डैश प्लस ए डैश या बी ट्रांसपोज मतलब हुआ परिवर्ती, तो यहाँ से अगर बी डैश निकाला जाए, यहाँ से अगर बी डैश निकाला जाए तो देखो बी डैश क्या निकल के आएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं बी डैश लिखो या बी ट्रांसपोज लिखो, बात एक ही है। तो बी डैश यहाँ से निकल के आएगा 5 14 10 और 4 2 3 0 9 5, ये बी डैश। यहाँ से अगर बात की जाए ए डैश निकालेंगे तो यानी ट्रांसपोज डैश लिखो या फिर 8 की पावर टी में लिखो, ठीक है, वही मतलब परिवर्तन हुआ, तो ये हो जाएगा 1 0 5 6 2 1 7 1 5, ठीक है। स्पेस की वजह से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, वहां पे लिख दिए।
क्या निकालना है, बी का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या है, 5 4 0 14 2 9 10 3 5 प्लस ए का ट्रांसपोज यानी 1 6 7 0 2 1 5 1 5 यानी ए का परिवर्त वही का। अब देखो इनको जोड़ दो आपस में, देखो क्या होगा, 5 और 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 4 1 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 0 7 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 14 और 0 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 2 2 4 9 1 10 और 10 5 कितना हो जाएगा 15 और 3 और 1 4 और 5 5 10। देखो कि आपस में बराबर आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू देखो सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग, ये हमारा निकल के आया है बी का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी बी का परिवर्त प्लस ए का परिवर्त, जो कि ए प्लस बी के परिवर्त के बराबर आ रहा है। ठीक है, फिर और एक निकालना है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। तो ए का परिवर्त वहां लिखे हुए हैं 1 6 7 और 0 2 1 और 5 1 5। ठीक है, प्लस प्लस बी का ट्रांसपोज 5 4 0 14 2 9 10 3 5। अब देखो जोड़ लो आपस में, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। देखो आपस में बराबर है क्या, ये आप भी ये आप भी और ये आप भी, आपस में तीनों क्या है बराबर है। तो ओवरऑल लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो इसको हम रब करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि यदि दिया गया है ए बराबर एक आव्यूह दिया गया है, ए बराबर दिया गया 3x3 का मैट्रिक्स है, यानी 1 -1 फिर 0, फिर दूसरी पंक्ति में 2 1 3, फिर तीसरी पंक्ति में 4 1 8। ठीक है, ये दिया गया है। बी दिया गया है 3x3 का, लिख लेते हैं। बी दिया गया है पहली पंक्ति में 4 1 0 4 1 0, फिर है आपका 2, दूसरी पंक्ति में 2 -3 1, फिर 1 1 -1। तो दिखाइए कि ए बी, ये दिखाना है ए बी का होल डैश, यानी ए बी यानी ए और बी का गुणा करके उसका परिवर्त निकालें, फिर बी का परिवर्त और ए का परिवर्त निकाल के उनका गुणा करें तो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ये दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग पहले ए बी करेंगे, ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 -1 0 2 1 3 4 1 10, बी 4 1 0, अभी गुणा करेंगे -3 1 1 1 माइनस। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो गुणा करते हैं, 1 का गुणा 4 साथ 4, -1 का गुणा 2 के साथ -2 हो जाएगा, 0 का गुणा 1 के साथ 0। ठीक है, यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ काम हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो 1 का गुणा 1 के साथ 1 ही आएगा। ठीक है, 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 1 आएगा, -1 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, 0 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 0 के साथ 0, -1 का गुणा 1 के साथ -1, फिर 0 का गुणा -1 के साथ 0। ठीक है, फिर 2 का गुणा 4 के साथ 8, 1 का गुणा 2 के साथ 2, 3 का गुणा 1 के साथ 3। ठीक है, 2 का गुणा 1 के साथ 2, 1 का गुणा -3 के साथ -3, 3 का गुणा 1 के साथ 3। ठीक है, 2 का गुणा 0 के साथ 0, 1 का गुणा 1 के साथ 1 और 3 का गुणा -1 के साथ -3। ठीक है, 4 का गुणा 4 के साथ 16, 1 का गुणा 2 के साथ 2 और 8 का गुणा 1 के साथ 8। ठीक है, 4 का गुणा 1 के साथ 4, 1 का गुणा -3 के साथ -3, 8 का गुणा 1 के साथ 8। ठीक है, 4 का गुणा 0 के साथ 0, 1 का गुणा 1 के साथ 1, 8 का गुणा -1 के साथ -8। ठीक है, बात समझ में आई। देखो 4 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 2,
और यहाँ हो जाएगा 3 1 4 और ये हो जाएगा -1 ही बचेगा। ठीक है, 8 2 10 और 10 और 3 13 और ये हो जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 ही बचेगा। यहाँ पे बचेगा -2, यहाँ बचेगा कितना 8 2 10 यानी 26 और ये हो जाएगा 4 में से 3 चला जाएगा, 1 बचेगा यानी 9 हो जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा कितना 7 -1 ये है ए बी आया। अब यही का हम ए बी डैश निकाल दें, देखो ए बी आया यहीं पर हम निकाल दें ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, यानी ए बी का परिवर्त। तो ए बी का परिवर्त क्या हो जाएगी, पहली पंक्ति जो है पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी पंक्ति जो है स्तंभ में बदल जाएगी या स्तंभ पंक्ति में बदल जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। तो 2 4 -1 13 2 -2 26 9 -1 बात समझ में, ये हो गया ए बी डैश हो गया। अब क्या निकालना है हमको बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश पहले निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से बी डैश क्या निकल के आएगा, इसी को बदल दीजिए यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए 4 1 0 2 -3 1 और 1 1 -2, ठीक है, बी डैश हो गया। यहीं से ए डैश निकाल लो, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा हमारा, देखो 1 -1 और 0 फिर 2 1 3 4 1 8। अब क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि बी डैश ए डैश निकालो, तो भैया बी डैश हमारा कितना था, आया है 4 2 1 1 -3 1 0 1 -1 और ए डैश कितना है 1 2 4 -1 1 0 3 8, ठीक है। अब देखो भैया 4 का गुणा 1 के साथ 4, 2 का गुणा 1 के साथ -1 के साथ तो -2, 1 का गुणा 0 के साथ 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 का गुणा 2 के साथ 8 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 के साथ 2 हो जाएगा, 1 का गुणा 3 के साथ 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 का गुणा 4 के साथ 16 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 के साथ 2 हो जाएगा, 1 का गुणा 8 के साथ 8 हो जाएगा, ठीक है। पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया। अब दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। 1 का गुणा 1 के साथ 1 और -3 का गुणा -1 के साथ तो 3 हो जाएगा, 1 का गुणा 0 के साथ 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 के साथ 2 हो जाएगा, -3 का गुणा 1 के साथ -3 हो जाएगा, 1 का गुणा 3 के साथ 3 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 4 के साथ 4, -3 का गुणा 1 के साथ -3 और 1 का गुणा 8 के साथ 8, ठीक है। 0 का गुणा 1 के साथ 0, 1 का गुणा -1 के साथ -1, -1 का गुणा 0 के साथ 0, ठीक है। 0 का गुणा 2 के साथ 0, 1 का गुणा 1 के साथ 1, -1 का गुणा 3 के साथ -3, ठीक है। 0 का गुणा 4 के साथ 0, 1 का गुणा 1 के साथ 1, -1 का गुणा 8 के साथ, ठीक है, -8। अब देखो जोड़ो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, 8 2 10 3 13 और 16 और कितना हो जाएगा 16 18 26, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ये 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1 और 9, है ना। यहाँ -1 बचेगा, ये -2 बचेगा और ये कितना बचेगा -7। देखो आ रहा बराबर क्या, आ ही रहा है, यानी ए बी का परिवर्त, ये वाला कंडीशन होल्ड हो गया, यानी ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त आपस में क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन 7 में बोला गया था। अब एक लास्ट क्वेश्चन वो भी कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की। लेकिन हो सकता है नई पुरानी बुक में और भी क्वेश्चन हो, लेकिन नई बुक की बात कर रहे हैं। तो ये दिया गया है पहला, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में ए और बी दिए गए हैं, बी और सी भी दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 4 पार्ट देंगे। ए है जो ए बी डैश निकालना है, ए बी का होल डैश निकालना है, फिर बी डैश ए डैश निकालना है, फिर सी पार्ट है बी सी का होल डैश निकालना है, फिर डी पार्ट है सी डैश ए डैश निकालना है, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, उसके बाद में आप लोग कर भी सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे, एक और बता देंगे, एक ये बता दे रहे हैं ए नंबर, एक डी नंबर बता देंगे और बी और सी आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तो ए बी डैश, देखो भैया पहले हमको क्या करना होगा, ए बी निकालना होगा, यानी ए और बी का गुणा 1 0 3 2 -1 1, बी कितना है 3 4 1 0 -1 5 1 2 -2। देखो कैसे करना होता है, ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, यानी कहना पहली पंक्ति का गुणा
हर स्तंभ के साथ दूसरे वाले अवयव के साथ कराना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पहली पंक्ति का गुणा, तो 1 का गुणा 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 3, 0 का गुणा 0 के साथ 0, 3 का गुणा 1 के साथ 3, ठीक है। फिर 1 का गुणा 4 के साथ 4, 0 का गुणा -1 के साथ 0, 3 का गुणा 2 के साथ 6, 1 का गुणा 1 के साथ 1, 0 का गुणा 5 के साथ 0, 3 का गुणा -2 के साथ -6, ठीक है। फिर 2 का गुणा 3 के साथ 6, ठीक है, -1 का गुणा 0 के साथ 0, और 1 का गुणा 1 के साथ 1, 2 का गुणा 4 के साथ 8, -1 का गुणा -1 के साथ +1, 1 का गुणा 2 के साथ 2, ठीक है, 2 का गुणा 1 के साथ 2, -1 का गुणा 5 के साथ -5, 1 का गुणा -2 के साथ -2, ठीक है। तो ये हमारा अवयव आया किस क्लास का, 2 क्रॉस 3 का। वैसे भी आता 2 क्रॉस 3 का, क्यों, यहाँ देखो 2 क्रॉस 3, और ये किस क्लास का है, 3 क्रॉस 3, तो गुणा संभव है, ठीक है, और 2 क्रॉस 3 का आएगा अभी, तो ये 2 क्रॉस 3 का है। तो ये देखेंगे हम लोग, इसको जोड़ लेंगे, यानी 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, वो भी माइनस का, ये हो जाएगा 7, ये 8 9 2 11 है ना, 8 2 10 11, ये हो जाएगा 7 माइनस का 7, और 2 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 5। तो ये है ए बी। अगर यहीं से हम ए बी डैश निकाल लें, ये ए बी आया तो ए बी का परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे बदल जाएगा, यानी जो पंक्ति होगी वो स्तंभ में बदल जाएगी, यानी 6 10 -5, ठीक है। दूसरी पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी 7 11 -5, ये आया हमारा, ठीक है, ये आया हमारा ए बी डैश, ठीक है, 6 10 -5 7 11 -5, ये आ गया हमारा ए बी डैश, यही निकालना था ए पार्ट में। और डी पार्ट देख लीजिए, डी पार्ट, और आप लोग करिएगा 2 पार्ट जो है सी डैश ए डैश निकलेगा, सी डैश ए डैश। तो यहाँ से हम देखें सी डैश अगर निकाला जाए यहीं से, तो सी डैश यानी सी का परिवर्त क्या हो जाएगा, ये देखो भैया ये एक अगर देखा जाए तो इसमें स्तंभ एक है, पंक्तियां कितनी 1 2 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, कहने मतलब ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा, बस, यानी 2 -1 4 सी डैश निकल के आएगा। ए डैश, ए डैश हम लोग निकाल लेते हैं, देखो ए डैश यहाँ से देखिएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश ये पहली पंक्ति तो पहला स्तंभ 1 0 3, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा तो -1 और 1, ठीक है। निकालना है सी डैश ए डैश, तो सी डैश हमारा कितना आया है 2 -1 4, और ए डैश 1 2 0 -1 3 1। अब इनका आपस में गुणा करा लीजिए, ठीक है। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरी पंक्ति, सॉरी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ, तो 2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे, 2 का गुणा 2 1 के साथ कराएंगे तो 2 हो जाएगा, -1 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर यही काम यहाँ करना है, 2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे 4, -1 का गुणा -1 के साथ +1, 4 का गुणा 1 के साथ 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 9, 14 और 9, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट था। अब इसके 2 पार्ट और हैं, जो सी नंबर दिया गया है वो दिया गया है BC का डैश निकालिए, यानी BC B और C का गुणा करके उसके बाद में उसका परिवर्त निकालिए, और जो B नंबर है B डैश A डैश, तो ये आप लोगों के लिए है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, और हम लोग आगे क्वेश्चन बात करेंगे जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4, लास्ट एक्सरसाइज है हम लोगों की, उसके बाद में अत लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आप लोग करेंगे। लेकिन अब हम लोग जो एक्सरसाइज आखिरी बची हुई है वो 4.4, तो जो भी कराएंगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।